दोस्तों सुप्रभात। साथियों, आज आपके समक्ष हम कर्मधारय समास लेकर के उपस्थित हैं। दोस्तों सिर्फ आपका 5 मिनट समय लेंगे। इस प्रकार से कर्मधारय समास आज आपको हम पढ़ा देंगे। आप जीवन भर कर्मधारय समास को नहीं भूलेंगे, क्योंकि कल एक बच्चा ने कमेंट किया था जयपुर से कि सर हमको बहुब्रीहि समास और कर्मधारय में हम अंतर नहीं कर पा रहे हैं। मैंने सोचा आज एक वीडियो बना के अपलोड कर दूं। तो दोस्तों साथियों, जो भी हमारा यह चैनल देख रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट का आप समय दीजिए, ओनली 5 मिनट। मैं इस समास को ऐसा फिल्टर कर दूंगा, आप जीवन में कर्मधारय समास को नहीं भूल पाएंगे। 1 मिनट में एक लाइन में परिभाषा देखते हैं। दोस्तों, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास वह समास है, वह वह समास जिसका जिसका पूर्व पद इसी को हम आरंभ भी कहते हैं, आरंभ, इसी को हम प्रारंभ भी कहते हैं, प्रारंभ, और इसी को हम उपमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपमेय। अभी उपमेय और उपमाय की परिभाषा आपको हम लास्ट में बताएंगे। वह समास जिसका पूर्व पद आरंभ, प्रारंभ, उपमेय, विशेषण, क्या होगा? विशेषण, विशेषण होगा दोस्तों। या क्या होगा? विशेषण होगा। विशेषण होता है उसको उसको कर्मधारय समास कहते हैं। उसको समास कर्मधारय समास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वह समास जिसका पूर्व पद, पहला पद, जिसको हम प्रारंभ भी कहते हैं, इसी को आरंभ भी कहते हैं, इसी को हम प्रारंभ भी कहते हैं, इसी को हम इसी को हम पूर्व पद भी कहते हैं, और इसी को हम उपमेय भी कहते हैं। क्या होता है? विशेषण होता है, उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो इस पे लागू होगी दोस्तों, दूसरी कंडीशन होगी वह समास जिसका उत्तर पद, इसी को हम दूसरा पद भी कहते हैं, और इसको हम आदि भी लिख सकते हैं। आदि का मतलब प्रारंभ, शुरू। उत्तर पद विशेष से, क्या होगा? विशेष से, और इसी को हम उपमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमान। बस दोस्तों, इतनी ही इसकी परिभाषा है। अभी इसी पे मैं आपको इस प्रकार से फिल्टर कर दूंगा, आप जीवन में कर्मधारय समास नहीं भूलेंगे। वह समास जिसका पूर्व पद आरंभ, प्रारंभ, शुरू, आदि क्या हो? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। ठीक है, इसका जो पूर्व पद होता है या फिर जो पहला पद होता है, क्या होता है? विशेषण। और इसी को हम उपमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमेय। अभी उपमेय और उपमान, इसकी परिभाषा हम बाद में बता देंगे जब सेकंड एग्जाम्पल लेंगे। तो और इसका जो, ये तो पहला कंटेन हो गया, और सेकंड कंटेन दोस्तों, वह समास जिसका उत्तर पद यानी कि दूसरा पद विशेष होता है। क्या होता है? विशेष होता है। अब विशेषण और विशेष को हम कैसे पहचानेंगे? आते हैं हम सेकंड पेज पर दोस्तों, आते हैं हम सेकंड पेज पर। इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसको हम एग्जाम्पल से पहचानेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लिए, ठीक है, हमने ले लिया कि एक एग्जाम्पल ले लिया, प्रधानाध्यापक। क्या ले लिया? प्रधानाध्यापक ले लिया। ठीक है, अब प्रधान है जो अध्यापक, इसको हम विग्रह कर लेते हैं। अध्यापक विग्रह दोस्तों इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि अभी हमको कुछ एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे, जब तक हम उसको विग्रह नहीं करेंगे तब तक हम समास को पकड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए इसको हम विग्रह कर लेते हैं। ठीक है, प्रधानाध्यापक, जैसे दोस्तों मैं अपने विद्यालय का प्रधानाध्यापक हूँ। प्रधानाध्यापक का मतलब होता है, मान लीजिए हमारे यहाँ 25 अध्यापक हैं। ठीक है, तो 25 में 24 तो हमारे अध्यापक हो गए, 24 हमारे क्या हो गए? अध्यापक हो गए। ठीक है, और एक मई क्या हुआ? विशेष से हुआ ना, तो यानी कि वह जो अध्यापक है, वह अध्यापक विशेषण का कार्य कर रहे हैं, और वही
वही जो विशेषण का कार्य कर रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब हमारा यह हुआ कि मैं क्या हुआ, विशेष हुआ, और जो हमारे अध्यापक हो गए वो हमारे विशेषण की श्रेणी में आ जाते हैं। तो प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, अर्थात प्रधान है जो अध्यापक। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विशेषण। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, विशेषण। ये हमारा हो गया विशेषण हो गया, ये हमारा हो गया विशेषण, और ये हमारा हो गया विशेष से। क्या हो गया, विशेष से, क्योंकि एक अध्यापक इसमें से विशेष रूप से वो प्रधानाध्यापक का कार्य कर रहा है। ये हमारा हो गया विशेष, ये हमारा हो गया विशेषण। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों हम प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, अभी आपको हम सिर्फ जो एग्जाम्पल बता रहे हैं वह विशेषण और विशेष से ही बता रहे हैं। उपमेय और उपमान से भी कर्मधारय होता है, अभी उसको बाद में बताते हैं। प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री का मतलब क्या हो गया, मंत्रियों में प्रधान, अर्थात प्रधान है जो मंत्री। क्या है, जब इसको हम विग्रह करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, प्रधान है जो मंत्री। ठीक है, प्रधान है जो मंत्री, यानी कि मंत्रियों में प्रधान, मंत्रियों में प्रधान। तो मंत्री क्या हो गया, मंत्री क्या हो गया, ये हमारा विशेष हो गया। ये क्या हो गया, विशेष हो गया। ये हमारा हो गया विशेष से। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, प्रधान है ना, ये हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। ये हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। इस प्रकार से हम इसको पहचानेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री का मतलब हुआ कि जितने सारे मंत्री हैं उसमें से एक मंत्री विशेष रूप से चुना जाएगा, तो वही तो हुआ विशेषण ना भाई। विशेष से विशेषण का मतलब ही हुआ, मान लीजिए 100, मान लीजिए 100 हमारे लोकसभा सांसद हैं, तो 100 लोकसभा सांसद मिल करके एक विशेष मंत्री का चुनाव करेंगे, और उसी को जो हम चुनाव करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष। अब विशेष, अब जो इसकी विशेषता बताए वो होता है प्रविशेषण, जो इसकी विशेषता बताए वो होता है प्रविशेषण। क्या होता है, प्रविशेषण होता है, और जो इसकी विशेषता बताए वो हमारा विशेषण होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं दोस्तों, बहुत बेहतरीन आज आपको मैं समझा दूंगा विशेष से और विशेषण से कैसे हम कर्मधारय को पकड़ेंगे, विशेष से और विशेषण से। फिर हम दो एग्जांपल ले लेंगे उपमान और उपमेय का। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं कुबुद्धि। क्या ले लेते हैं, कुबुद्धि ले लेते हैं, कुबुद्धि ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम जब विग्रह करेंगे, कुबुद्धि अर्थात, अर्थात कुबुद्धि ले लेंगे, बुरा है, बुरा है जिसकी, बुरा है जिसकी बुद्धि। ठीक है, बुद्धि हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विशेष। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विशेष। इसी को बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि बुद्धि क्या हो गया, ये हमारा विशेष हो गया, ये हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसी को बच्चे हमारे समझ नहीं पाते हैं, जो हमारे दोस्त हैं इसी को नहीं समझ पाते हैं। बुद्धि, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, अब भाई, अब ये बुरा है, ये अच्छा भी तो हो सकता है। बल्कि यहाँ हमने ले लिया सुबुद्धि। अब पेपर में क्या पूछा, तुम रट के गए हो क्या, रट के गए हो कुबुद्धि, अब पेपर में आ गया सुबुद्धि। तो जैसे सुबुद्धि सु माने होता है सुंदर, सुंदर बुद्धि वाला यहाँ हो गया। क्या हो गया, सुंदर बुद्धि वाला, सुंदर बुद्धि, सुंदर बुद्धि है, सुंदर बुद्धि है जिसकी। ठीक है, सुंदर बुद्धि है जिसकी, सुंदर बुद्धि है जिसकी। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विशेष, ये हमारा हो गया विशेष, ये हमारा हो गया विशेष, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विशेषण हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विशेषण। दोस्तों इस प्रकार से आपको 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 समझ के चलना है। ठीक है, ये हमारा कुबुद्धि हो गया, हमारा सुबुद्धि हो गया। अगर रट के गए हो कुबुद्धि, पेपर में आ गया सुबुद्धि, तो कहानी खत्म। अभी विशेष से और विशेषण पर ही हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगला ले लेते हैं महात्मा। ठीक है, अगला ले लेते हैं महात्मा। महान है आत्मा जिसकी। क्या है, यहाँ ले लेते हैं महान है, महान है आत्मा, आत्मा जिसकी, जिसकी, किसकी महान आत्मा होगी, ये तो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया विशेष। विशेष से कैसे हुआ भाई, जो हमारे साधु होते हैं, जो हमारे साधु सन्यासी होते हैं, वो विशेष पूजा पाठ करते हैं, विशेष आराधना करते हैं, इसीलिए तो उनकी आत्मा महान होती है, इसीलिए तो हम उनके पास जाते हैं। तो महान है आत्मा जिसकी, अर्थात उनकी आत्मा क्या है, महान है।
तो जब उनकी आत्मा महान है तो हम उन्हीं के पास तो जाते हैं पूजा पाठ के लिए, जादू टोना के लिए, क्योंकि उनकी आत्मा महान है। वो अलग तरीके से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, इसलिए उनकी आत्मा महान है। जब उनकी आत्मा महान है, हमारी आत्मा की अपेक्षा उनकी आत्मा महान है, तभी तो उसको हम क्या कह रहे हैं, विशेष कह रहे हैं। तभी उसको हम क्या कह रहे हैं, विशेष कह रहे हैं, क्योंकि उनकी आत्मा महान है। जब वो विशेष है तो एक हमारा क्या हो गया, हमारा महान क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया, हमारा हो गया विशेषण। इसी को आप नहीं पहचान पाते हो, विशेषण हो गया। क्योंकि विशेष, क्योंकि ये आत्मा की महानता बता रहा है ना, क्योंकि ये जो जितनी महान आत्माएं हैं, जितनी सारी आत्माएं हैं, उन आत्मा से एक आत्मा या क्या है, महान है। तो ये हमारी विशेष हुआ और ये हमारा क्या हो गया, विशेषण हुआ। ठीक है, अगला हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्तों, सज्जन। क्या ले लेते हैं, सज्जन। सज्जन ले लेते हैं। अब इसको हम पहले विग्रह करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हमारे समझ में आएगा। सत है, सत, सत है जो जन, सत है जो जन। जन माने क्या होता है, जन माने होता है हमारे लोग, जन माने होता है हमारे लोग। और लोग क्या है, ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा हो गया विशेष हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा विशेष हो गया। क्योंकि सत्य माने होता है ईमानदार, सत्य माने होता है ईमानदार। ठीक है, ईमानदार हो गया। क्योंकि ये जितने तो ये अगर सत्य है तो ये बुरा भी तो हो सकता है। सत्य जन अर्थात जनों में, अर्थात जनों में जो लोग ईमानदार हैं, जितने भी जन हैं, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, उन जनों में से जो जो लोग उन जनों में से जो विशेष है, ठीक है, अर्थात उन जनों में क्या है, एक विशेष है, अर्थात जन माने होता है लोग, और एक लोग जो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा विशेष हो गया। सत है जो जन, अर्थात जितने भी लोग हैं, जितने भी ईमानदार लोग हैं, उन ईमानदार लोगों में एक लोग विशेष होता है। ठीक है, सत हैं जो जन, अर्थात जो हमारे ईमानदार लोग हैं, उन लोगों में से एक लोग विशेष होता है। इसी प्रकार से हमारा क्या हो गया, विशेष और विशेषण हो गया। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, नीलकंठ। क्या ले लेते हैं, नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका, तो कंठ किसका, जैसे हमारा कंठ क्या है, हरा है, तो जब जब हमारा कंठ हरा है तो मैं भी तो हो सकता हूँ, मैं भी कर्मधारय हो सकता हूँ, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा कंठ हरा है, जब मेरा कंठ हरा है तो मैं भी तो कंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, उसको हम कहते हैं कर्मधारय। क्योंकि कंठ क्या है, नीला है कंठ, तो जो कंठ क्या हो गया, ये कंठ हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विशेष। ये हमारा क्या हो गया, विशेष। क्यों विशेष हो गया, क्योंकि जितने भी कंठ हैं, जितने भी कंठ हैं, उन कंठों में यह कंठ नीला है, और नीला हमारा, ये नील हमारा क्या हो गया, ये नील हमारा क्या हो गया, ये नील हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों, हजारों एग्जाम्पल। ठीक है, श्वेतांबर है, नीलकंठ है, काली मिर्च है, काली मिर्च को भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ये काली मिर्च है, काली मिर्च, ये काली मिर्च है। तो काली मिर्च है, देखा हरी मिर्च नहीं हो सकती, यहाँ हरी मिर्च भी हो सकती है, भाई ये काली मिर्च है तो यहाँ हरी मिर्च भी तो हो सकती है। ठीक है, अर्थात जो ये मिर्च है, ये मिर्च की विशेषता बता रहा है, मिर्च की विशेषता बता रहा है कौन, काली और हरी, इसलिए हमारा क्या हुआ, विशेषण हुआ। इसलिए हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ विशेषण, क्योंकि यह मिर्च की विशेषता बता रहा है, हरी और काली, इसलिए हमारा क्या हुआ, यह विशेषण हुआ। और यह हमारा क्या हुआ, विशेष से हुआ, ये हमारा क्या हुआ, विशेष से हुआ, इसको हम कहते हैं विशेष से। चलो भाई, ये क्यों नहीं हो रहा, हाँ? चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमारा हो गया लाल छड़ी। क्या हो गया, लाल छड़ी। ठीक है, ये हमारा हो गया लाल छड़ी। लाल छड़ी क्या होगा, लाल है छड़ी जिसकी, लाल छड़ी, लाल छड़ी में हमारा क्या हो गया, लाल है छड़ी जिसकी, ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विशेष। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विशेष, और ये हमारा हो गया विशेषण। इस प्रकार से हम अब देख लेते हैं उपमान और उपमेय पर आधारित एग्जाम्पल। इस पर देख लेते हैं उपमान। उपमान, उपमान और उपमेय।
उपमान और उपमेय पर आधारित, उपमान और उपमेय पर आधारित, आधारित उदाहरण, वो तो हमारा रहा विशेष और विशेषण पर, विशेष और विशेषण पर आधारित। यहाँ हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया दोस्तों, उपमान का मतलब हुआ जो प्रत्यक्ष है, जो जो डायरेक्ट दिख रहा है, क्या है, जो प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष, जो सामने हो, जो सामने हो, ठीक है, जो सामने हो, वो क्या है, हमारा उपमान है, वो क्या है, हमारा उपमान है। और जो हमसे दूर हो, ठीक है, जो हमसे, जो हमसे दूर हो, दूर हो, जिसको हम इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। पहले इसको समझ लीजिए। उपमान का मतलब है, उपमान का मतलब है, ठीक है, ये हमारा क्या है, उपमान। उपमान का मतलब है जो हमसे नजदीक है, जो हमको दिख रहा है, जो हमारे सामने है, वो हमारा उपमान हुआ। और जो हमसे दूर है, जो हमसे दूर है, उसको हम क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमारा हो गया देहलता, ठीक है, देहलता, क्या है हमारा, देहलता, अर्थात इसका हम करेंगे लता, लता रूपी, लता रूपी देह, देह। दोस्तों जैसे अब देह है, देह देखो हमारे सामने खड़ा है, तो हमारा क्या हो गया, उपमान हो गया, ठीक है। और लता क्या है, लता हमसे दूर है, क्योंकि जब हम वृक्ष के पास जाएंगे तभी तो हमको लता मिलेगी, क्योंकि लता हमसे क्या है, दूर है, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया उपमान। और जो देह है ये हमारा हो गया उपमेय, ये हमारा हो गया उपमेय, ये हमारा उपमेय हो गया भाई। ये जो देह है ये हमारा उपमेय हो गया, और जो लता क्या है, ये हमारा क्या हो गया, उपमान हो गया। क्या हो गया, उपमान, अर्थात जो हमसे दूर है वो हमारा उपमान हो गया, जो हमसे नजदीक है वो हमारा क्या हो गया, उपमेय हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रोधाग्नि, 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 ठीक है, ये क्रोधाग्नि है, क्रोध रूपी अग्नि। अब इसको हम विग्रह भी कर लेते हैं, क्योंकि विग्रह करना जरूरी है। क्रोध, क्रोध रूपी, क्रोध, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। दोस्तों क्रोध क्या है, क्रोध हमारा क्या हो गया, ये क्रोध हमारा हो गया उपमेय, क्या हो गया, उपमेय। क्यों हो गया, क्योंकि यह क्रोध तो हमारे ही पास है ना, हमारे अंदर ही क्रोध है, हमारे अंदर ही क्या है, क्रोध हमारे पास है। और जो अग्नि हो गई, अग्नि हमसे दूर है, तो हमारा क्या हो गया, उपमान हो गया, उपमान हो गया, ये हमारा क्या हो गया, उपमान हो गया। इस प्रकार से आपको पहचानना है, ठीक है। क्रोधाग्नि अर्थात क्रोध रूपी अग्नि, इसका विग्रह कर दिया, और ये हमारा उपमेय हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, उपमान हो गया। आगे हम चलते हैं, करकमल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ही आपको समझा पाएंगे कि हमारा क्या हो गया, करकमल, ठीक है। अब यहाँ, यहाँ कैसे होगा, कमल क्या हो गया, कमल हमसे दूर है, ये हमारा उपमान हो गया, उपमान। उपमान का मतलब जो हमसे दूर है वो हमारा उपमान है। कर क्या हुआ, कर हमारा हाथ है, हाथ हमारे पास ही है, ये हमारा उपमेय हो गया, ये हमारा क्या हो गया, उपमेय हो गया। इस प्रकार से आप विशेष, विशेषण, उपमेय और उपमान पर आधारित एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ये हो गया मृगलोचन, क्या हो गया, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल मृगलोचन, मृग के समान नेत्र वाला, अर्थात मृग के समान नेत्र हो जिसका। ये मृग, लोचन क्या होगा, लोचन तो हमारे पास ही है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया उपमेय, ये क्या हो गया, उपमेय। उपमेय का मतलब क्या है, जो हमारे पास है, जो हमको दिख रहा है, जो हमारे सन्निकट है। और उपमान का मतलब क्या होगा, जो हमसे दूर है। ये मृग क्या हमारा हो गया, ये हो गया हमारा उपमान हो गया, क्योंकि मृग कहाँ मिलेगा, जब हम जंगल में जाएंगे, जब हम जंगल में जाएंगे तभी मृग मिलेगा, और पता नहीं वो भी मिले कि ना मिले, कोई गारंटी नहीं है। आते हैं हम अगले पेज पर और एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्राण प्रिय, क्या ले लेते हैं, प्राण प्रिय है, प्राण प्रिय अर्थात प्राणों के समान, प्राणों के जैसा, प्राणों के जैसा प्रिय, ठीक है।
अब प्रिय क्या है? प्राण तो क्या है? प्राण क्या हो गया हमारा? उपमेय हो गया। प्राण क्या हो गया हमारा? ये हमारा उपमेय हो गया, क्योंकि प्राण तो शरीर में है, शरीर हमारे साथ है, तो प्राण के समान, प्राणों के जैसा प्रिय। और ये हमारा प्रिय क्या हो गया? ये हमारा हो गया उपमान। उपमान हो गया, क्योंकि प्रिय कहाँ मिलेंगे? जब कहीं जाएंगे, जब ये शरीर प्राण चल के कहीं जाएगा तभी तो कहीं प्रिय मिलेगा, नहीं तो प्रिय मिलने वाला नहीं। यही होगा प्राण प्रिय, अर्थात प्राणों के समान प्रिय। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ ग्रंथ रत्न दोस्तों, और भी अगर एग्जाम्पल आपको मिले तो ग्रंथ, हमको एसएमएस करना, ग्रंथ रूपी, ग्रंथ रूपी रत्न। ठीक है, ग्रंथ रूपी रत्न। अब ग्रंथ क्या है? ये ग्रंथ हमारा क्या हो गया? उपमेय हो गया। ग्रंथ हमारा क्या हो गया? उपमेय हो गया। और जो ये रत्न है, ये रत्न हीरे, जवाहरात, मोड़ी, मोती, मणि, ये सब बाहर मिलेगा ना, क्योंकि ये तो हमसे दूर है ना। ये हमारा क्या होगा? उपमान हो गया। ये क्या हो गया हमारा? उपमान हो गया। उपमान। दोस्तों, अगर कोई भी एग्जाम्पल इस प्रकार आपका फंसे, आपको ना समझ में आ रहा, तो हमको एसएमएस करना। हम आपको विशेष से विशेषण के आधार पर या उपमेय उपमान के आधार पर, मैंने आज आपको कर्मधारय समाज क्लियर करा दिया। हमें पूरा भरोसा होगा कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। वचनामृत क्या है? वचनामृत अर्थात अमृत रूपी वचन। अमृत रूपी वचन, तो वचन तो मुख से निकलेगा, मुख हमारा क्या होगा? उपमेय हो गया। अमृत क्या है? अमृत तो समुद्र में मिलेगा ना, जब मंथन करेंगे तभी तो। ये हमारा क्या हो गया? उपमेय और उपमान पर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? उपमेय, उपमेय और उपमान, उपमान पर आधारित उदाहरण हो गया। ठीक है, ये विशेष से विशेषण पर नहीं है। और भी इसी प्रकार से क्या है? संसार सागर। ठीक है, संसार, संसार सागर अर्थात सागर रूपी संसार, संसार सागर अर्थात संसार रूपी सागर हो गया। और इसी प्रकार से हमारे जो है कुसुम लोचन क्या है? कुसुम लोचन, कुसुम लोचन। लोचन हमारा क्या हो गया? लोचन हमारे पास है, हमारा हो गया उपमेय। ये हमारा हो गया उपमेय। ठीक है, और कुसुम फूल, क्योंकि फूल तो हम जब वृक्ष के पास जाएंगे, पेड़ के पास जाएंगे, वाटिका में जाएंगे तभी तो फूल हमें मिलेगा। ये हमारा हो गया उपमान हो गया। उपमान हो गया। इससे हम उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान को पहचानो दोस्तों, विशेष और विशेषण को पहचानो। एग्जाम्पल मत रटो। अगर आपको व्याकरण पढ़ना है तो फिर ऐसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रटने से, व्याकरण रटने से नहीं आता है। ठीक है, बस एक तो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। घनश्याम, घनश्याम क्या है हमारा? ये घनश्याम है, अर्थात बादल जैसा, श्याम जैसा बादल रूपी, बादल जैसा, बादल जैसा श्याम। ठीक है, ठीक है, और श्याम क्या हो गया हमारा? ये श्याम हो गया उपमान। उपमान क्या है? जो हमसे दूर है। और उपमेय क्या है? जो हमसे, ये हमारा हो गया उपमेय। ये हमारा हो गया उपमेय। उपमेय का मतलब हो गया जो हमारे, सॉरी, ये ये हमारा हो गया उपमान। सॉरी 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 सॉरी, ये हमारा हो गया उपमान, क्योंकि बादल हमसे दूर है ना। ये हमारा हो गया उपमान, और ये हमारा क्या हो गया? उपमेय। ये हमारा हो गया उपमेय। ठीक है, ये हमारा हो गया उपमेय, क्योंकि घनश्याम, बादल जैसा श्याम, श्याम तो कोई भी हो सकता है ना, सांवले रंग का, गोरे रंग का, काले रंग का। तो श्याम क्या हो गया? ये हमारा उपमेय हो गया, क्योंकि उपमेय क्या है? हमारे पास ही है। और एक घन, घन माने बादल, तो बादल क्या है? हमसे दूर है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा उपमेय और उपमान आधारित समास हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से है कनक लता, कनक लता, कनक लता। अब कनक माने होता है सोना, तो सोना तो हम यहाँ भी धारण कर सकते हैं, अंगूठी के रूप में, चैन के रूप में, जंजीर के रूप में। ठीक है, तो सोना तो हमारे पास ही हो गया, तो सोना क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया उपमेय। ये हमारा हो गया उपमेय। और लता क्या हो गई? ये हमारा उपमान हो गया। ये हमारा क्या हो गया? उपमान। क्यों हो गया? क्योंकि लता, जब हम वृक्ष के पास जाएंगे, पेड़ के पास जाएंगे तभी तो हमको लता मिलेगी।
अदरवाइज हमको लता नहीं मिलेगी। इस प्रकार से दोस्तों हमने कई सारे एग्जाम्पल आपके लिए लाए थे। और विद्याधन, ठीक है, क्या हो गया, विद्याधन, विद्याधन हो गया, ठीक है। विद्याधन हम तोड़ेंगे, विद्या रूपी धन क्या होगा, विद्या रूपी, विद्या रूपी धन, ठीक है। अब धन क्या हो गया, धन हमारा हो गया उपमेय। क्यों हो गया, क्योंकि धन तो मेरे पास ही रहता है, धन तो सबके पास थोड़ा बहुत रहता है। और विद्या, जब गुरु के पास जाओगे तभी तो विद्या मिलेगी, या फिर किताब के पास जाओगे तभी तो विद्या मिलेगी। विद्या कहाँ मिलेगी, या तो किताब के पास जाओगे या तो गुरु के पास जाओगे। और धन क्या है, धन तो सबके पास रहता है, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1000 रुपया हो। इसी प्रकार से दोस्तों आपको समझना है उपमेय और उपमान पर आधारित समास। आज हमने इसको समाप्त करते हैं, और कल आपके लिए हम बहुब्रीहि समास का वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल को रटना नहीं है, जीवन में कभी भी एग्जाम्पल को मत रटना, रटने से व्याकरण आने वाला नहीं है।